तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 7। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि एक लड़का सो रहा होता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो गेटो कहता है कि मैं वो जादूगर हूँ जिसने इस जगह को चुना है कलिंग गेम के लिए। तो वो लड़का कहता है कि कलिंग गेम, आखिर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो गेटो कहता है कि इस जगह के पास एक ओल्ड एग्जीक्यूशन की जगह हुआ करती थी और तुम्हारा घर उसका बिल्कुल सेंटर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर के रेडियस में। तुम जैसे लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनको पूरा हक है कि वो यहाँ से चले जाएं। अगर तुम चाहो तो जब तुम उठोगे तो तुम इस बैरियर से बाहर होगे। तो वो लड़का कहता है कि जब मैं उठूंगा इसका मतलब मैं सपना देख रहा हूँ। तो गेटो कहता है कि रियलिटी और ड्रीम के बीच में जो गैप है उसे शार्प कहते हैं। तो उसके बाद गेटो उस लड़के को लेकर बाहर जाने लगता है। तो गेटो कहता है कि सॉरी, मैं बताना भूल गया, मेरे बेटे के साथ अच्छे से रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ससाकी इगुची के साथ जा रहा होता है और पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या मैं उस सपने के बारे में बात कर सकता हूँ जो मैंने देखा। तो इगुची कहता है कि जो ये सब कर रहा है वो एक लंबे बालों वाला आदमी है ना। तो ससाकी कहता है कि तुमने भी उसे देखा है, मतलब उसके बेटे के बारे में और वो सब जो उसने मुझे बताया तुम भी जानते हो, है ना। तो वो कहता है कि नहीं, ये पार्ट मेरे लिए न्यू है। उसके बाद ससाकी यूजी के बारे में सोचता है कि ये उसका बेटा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हकारी कहता है कि सच में गोजो सील हो गया। तो पैंडा कहता है कि मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन प्रिंसिपल यागा भी मर गए। टेंशन ना लो यूजी, प्रिंसिपल शिबुया में सुकुना के हाथों से नहीं मरे, उन्हें हाई अप्स ने मार डाला। तो यूजी कहता है कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तो हकारी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जिसने मेरी मदद की वो सब खत्म हो गए। ठीक है, मैं कलिंग गेम में तुम सबकी मदद करूंगा, लेकिन रुको जरा, मैं ये दयालु बनकर नहीं कर रहा, बल्कि हमारे बीच एक सौदा हुआ था उसके लिए कर रहा हूँ। जैसे कलिंग गेम एंड होगा तुम लोग मेरी हेल्प करनी होगी, आई समझ। अब तो जुजुत्सु रेगुलेशंस की माँ बहन एक हो गई है, क्योंकि अब सारे कर्सेस पब्लिक हो गए हैं, है ना। तो मेगुमी कहता है कि मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। तो हकारी कहता है कि आज मुझे सबसे बड़ा झटका लगा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन तीनों बड़े क्लैन में से एक का लीडर आके मुझे कह रहा है कि रिवीजन आसान है, प्रॉब्लम तो अब इसके बाद आनी है। जेनिन क्लैन को फाइट क्लब से बाहर कैसे रखूंगा। फुशिगुरो, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। तो पैंडा कहता है कि अब बताओ हम किस कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद कलिंग गेम कर्स अपीयर होता है और कहता है कि एक न्यू रूल ऐड हुआ है कलिंग गेम में कि प्लेयर्स के नाम और उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी गई है। पहले मैंने बस कलिंग गेम की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन यूजी इस गेम से अटैच्ड हो गया है। यूजी कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा टेंगेन ने कहा था। तो मेगुमी कहता है कि ये सही नहीं है, यूजी अभी से सिलेक्ट हो गया है कि वो प्लेयर है, लेकिन तुम्हें तो केंजाकू से कर्स ऑब्जेक्ट्स या टेक्निक्स ले आनी थी और फिर कॉलोनी में एंटर होकर प्लेयर बनना था। तो यूजी कहता है कि ये सुकुना की वजह से हुआ है, शायद सुकुना उन जादूगरों में से एक है जिन्होंने किंजाकू से डील करके खुद को एक कर्स ऑब्जेक्ट में बदल दिया था। तो मेगुमी कहता है कि कलिंग गेम ज्वाइन करना कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, लेकिन ये अजीब है, तुमने सुकुना की फिंगर खाई थी, मैं इस बात का गवाह हूँ। खैर छोड़ो यूजी, कोगोने से कहो कि हमें प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन दिखाए। तो यूजी कहता है कि क्या तुम ये कर सकती हो। उसके बाद मेगुमी प्लेयर्स की लिस्ट देखने लगता है। तो मेगुमी कहता है कि ये रहा वो, इसके पास 200 पॉइंट्स हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इसने ही वो रूल ऐड किया होगा। इसका मतलब साफ है कि उसने 40 लोगों को मार डाला है। कोगोने, क्या तुम हमें उन प्लेयर्स की लिस्ट दिखा सकती हो जिनके पास 100 पॉइंट्स हो। तो कोगोने कहता है कि मैं यूजी से अटैच्ड हूँ, तो मैं उसी की बात मानूंगा बस। तो यूजी कहता है कि वो करो जो मेगुमी कहता है। तो मेगुमी कहता है कि उसने सुमुकी जैसे आम लोगों को इसमें घसीट दिया और 5 से जादूगरों को भी दोबारा से जिंदा कर दिया। उन सब के अपने अपने रीजंस हैं कि उन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमारे पास अभी भी काशिमो जैसे प्लेयर्स हैं जिसके पास पॉइंट्स हैं जो वो स्पेंड कर सकता है। तो यूजी कहता है कि जिनके पास 100 से लेस पॉइंट्स होंगे हम उन्हें हराएंगे, ताकि वो लोग कोई ऐसा रास्ता बना दें जिससे सुमुकी इस सबसे बाहर चली जाए। फिर हम रूल नंबर 8 को हटा देंगे, जो कि है अगर कोई 19 डेज तक अपने पॉइंट्स यूज नहीं करता तो वो अफेक्ट होगा और मर जाएगा। और हम न्यू रूल्स भी बना सकते हैं कि हम गेम से आउट हो जाएं। तो हकारी कहता है कि क्या ये रूल बन सकता है, क्योंकि इससे गेम एंड होने का खतरा होता है। तो मेगुमी कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हम कुछ कंडीशंस रखेंगे कि हम किसी और को गेम में एज अ सब्स्टिट्यूट ले आए। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें उस एंजल को ढूंढना है जो प्रिजन रेल्म
की सील को तोड़ेगा। उसके बाद हम काशिमो और हिगोरोमा का शिकार करेंगे। यूजी कहता है कि मुझे उनके नाम यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो पैंडा कहता है कि तुम्हारे और सुकुना की तरह उन्होंने अपना रियल नेम यूज नहीं किया होना। तो वो कहता है कि टेंजिन ने कहा था कि वो टोक्यो ईस्ट साइड होगा। तो हकारी कहता है कि मैं और पैंडा टोक्यो की सेकंड कॉलोनी में जाते हैं, यूजी और मेगोमी फर्स्ट कॉलोनी में जाएं। किरारा बैरियर से बाहर हमारा इंतजार करेगी। पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो काशिमो ताकतवर है, तो मैं उसे हरा सकता हूँ। पैंडा के पास अच्छी नाक है, वो एंजल को सूंघ निकालेगा। और यूटा ने अब तक हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि बैरियर के अंदर फोन्स काम नहीं करते। तो यूजी कहता है कि मुझे और मेगोमी को अलग अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सुकुना बाहर आ गया तो मेगोमी के लिए खतरा होगा। तो मेगोमी कहता है कि चुप हो जाओ, हम रोल्स नहीं बदल सकते, खुद गर्ज ना बनो। तो यूजी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद कोगोने कहता है कि अगर बैरियर में आ गए मतलब कलिंग गेम का पार्ट बन गए, क्या तुम लोग सच में जाना चाहते हो? वो सब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद मेगोमी यूजी से कहता है कि हमें जिंदा हुए पास्ट के जादूगरों को ढूंढना होगा। तो यूजी कहता है कि थोड़ा और समझाओ मुझे मेगोमी। तो वो कहता है कि उनमें से कुछ 1000 साल से पहले के हैं। इंसान की जिंदगी की वैल्यू हर एरा में अलग होती है और उन पास्ट के जादूगरों के लिए लड़ते हुए मरना आम बात हुआ करती थी। शायद इसलिए उन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। काशिमो और हिगोरुमा भी पास्ट से आए जादूगर हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात सुनेंगे। तो यूजी कहता है कि हाँ, और कर्सेस भी हैं। उसके बाद वो दोनों बैरियर के अंदर जाने लगते हैं। तो मेगोमी कहता है कि यूजी पहले हम हिगोरुमा से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। उसके बाद वो जैसे अंदर कदम रखते हैं तो यूजी आसमान से नीचे गिर रहा होता है। तो टेंजिन कहता है कि जैसे कलिंग गेम में आओगे तो तुम लोग रैंडमली अलग हो जाओगे, वहां की 9 अलग अलग जगहों में से किसी में। यही मसला होता है जब तुम लोग रूल्स अच्छे से नहीं सुनते। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की यूजी पर हमला कर देती है और कहती है कि ये लड़का ताकतवर है, बहुत से लोग मर जाते हैं लेकिन ये खड़ा हुआ है। उसके बाद यूजी उस पर हमला करता है तो वो नीचे गिरने लगती है। तो यूजी कहता है कि ये तो आसान था, मुझे इससे हिगोरुमा के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन पहले मुझे मेगोमी को ढूंढना होगा। तो फिर उस लड़की का पार्टनर कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया? तो यूजी कहता है कि लगता है मुझे इससे ही इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अब वहीं दूसरी तरफ मेगोमी एक लड़की के साथ होता है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मेगोमी कहता है कि तुमने ही मुझ पर पहले हमला किया था, और अपने बर्ड शिनिगामी से पूछता है कि तुम्हें वो मिला? तो वो कहता है कि नहीं। तो मेगोमी कहता है कि ये कॉलोनी शिबुया से कई गुना ज्यादा बड़ी है, हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर दूर होंगे एक दूसरे से। और उस लड़की को कहता है कि तुम हिगोरुमा को जानती हो? तो वो कहती है कि हिगोरुमा मतलब वही आदमी ना जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं। तो वो कहता है कि तुम जानती हो वो कहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा यूजी के साथ लड़ रहा होता है और कुछ देर लड़ने के बाद यूजी उसके हेड पर वार करता है और फिर यूजी के हाथ से खून आने लगता है। तो वो आदमी कहता है कि अपना हाथ गवा दिया ना, तुम ये फाइट हारने वाले हो। इतना कहते ही यूजी उसके मोस्ट सेंसिटिव पार्ट यानी कि गोटो पर लात मारता है। तो मेगोमी को वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बता तो दूं, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो वो कहता है कि बताओ। तो लड़की कहती है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, प्लीज बोलो मेरी जान, प्लीज बताएं मुझे। तो लड़की कहती है कि मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। तो मेगोमी कहता है कि मंजूर, हमारे पास वक्त नहीं है, अब जल्दी चलो। तो लड़की कहती है कि पता है ना, बॉडीगार्ड अपनी जान गवा कर भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ यूजी उस आदमी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मुझे हिगोरुमा के बारे में पूछना था। तभी यूजी के पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि यूजी मैं जानता हूँ हिगोरुमा कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ मेगोमी उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी खाल उतार कर भी 100 पॉइंट्स वसूल करूंगा। तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है रिमी। फिर यूजी उस लड़के से कहता है कि कौन हो तुम और इसे मेरा नाम कैसे पता है? तो वो लड़का कहता है कि तुम बहुत फेमस हो, मैं तुम्हारे होम टाउन में से ही हूँ। फिर मेगोमी उस लड़की से पूछता है कि तुम सच में पास्ट की कोई जादूगर नहीं हो ना? तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें किस एंगल से ओल्ड फैशन बुढ़िया लग रही हूँ। कलिंग गेम 12 दिन चलेगा। प्लेयर्स के लिए तो सिंपल है, मारो या मरो। लोग पावरफुल है तो लोगों को सॉर्ट ना करो कि कौन पास्ट से आया है और कौन प्रेजेंट का जादूगर है, वरना मारे जाओगे। दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि मैं आम सा लड़का हूँ, आज नहीं तो कल मैंने मारा जाना है। और मेगोमी उस लड़की को कहता है कि मुझे बताओ आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तो वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे मारोगे नहीं? तो मेगोमी कहता है कि अगर हमारे वहां पहुंचने से पहले तुम मर गई तो वो कहती है कि क्या बक रहे हो, तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए,
फिर वो दोनों यूजी और मेगुमी को अलग अलग जगह का नाम बताते हैं कि हिगुरुमो उन्हें कहाँ मिलेगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।